चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 का ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है हमारे पास। एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। ठीक है, करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे NaG। ठीक है, ठीक है, क्या दिया हुआ NaG। N का मतलब अपवर्तनांक, क्योंकि ये वायु में है इसलिए A लगा दिया, और G काहे के लिए लगा, ग्लास के लिए। ठीक है, ANG हमारे पास कितना दिया हुआ 1.5, यानी क्या कहा एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की। ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक रख दिया, ANG बराबर 1.5। अब देखो वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वायु में फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं F से, लेकिन वायु में है तो A लगाएंगे। ठीक है, एयर A लगाएंगे। ठीक है, FA कितनी दी हुई 20 सेंटीमीटर, और चूंकि अवतल लेंस है इसलिए माइनस की फोकस दूरी। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। और अब क्या है 1.6 अपवर्तनांक 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रकृति बतानी और फोकस दूरी बतानी। ठीक है भाई, अब क्या दिया हुआ हमारे पास बताओ। एन तो ये है AL बराबर, क्यों, क्योंकि द्रव में लिक्विड इसलिए ANL। ठीक है, वायु में तो है ही। N का मतलब अपवर्तनांक, L का मतलब लिक्विड, और A का मतलब एयर यानी वायु की बात हो रही। ठीक है, तो क्या है कितना दिया हुआ हमारे पास 1.6। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 हो गया। अब क्या करते हैं, अब क्या है हमारे पास, यहां तक हो गया। क्या क्या दिया हुआ, अब क्या करेंगे, हमें पूछ रहा है हमारे से FL बराबर बताना हम। ठीक है, तो क्या कहा इसने, रखे जाने पर द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की। ठीक है, फोकस दूरी बतानी है FL। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसे बनाएंगे। वायु में क्या है हमारे पास फॉर्मूला, वायु में क्या है 1/FA बराबर ANG -1 1/R1 -1/R2। ठीक है भाई, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं किसमें, द्रव देखेंगे हम। द्रव में क्या है, द्रव में इसका फॉर्मूला लिखेंगे द्रव में। ठीक है भाई, क्या होता है 1/FL बराबर ANG/ANL -1। ठीक है, ANG/ANL -1 ये होता है, और ये तो इसके साथ रहेगा ही 1/R1 -1/R2। ठीक है भाई, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, भाग दे लेंगे समीकरण 1 को 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब भाग करेंगे 1/FA पहली है। ठीक है, इसके बटे ये, एक से दूसरे को भाग कर रहे हैं ना, तो बटे मेन जो बटा है हमारा, मेन जो अपोन है ये है। ठीक है, फिर 1/FL, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसके बटे ये। ठीक है, फिर इसके बटे ये, यही तो ऐसे ही तो होगा भाग। क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहां तक सही है। अब बराबर इसका मान ये कितना है पूरा ANG -1, और ये है 1/R1 -1/R2। पूरा करके दिखाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट बटे। अब क्या होगा, हमारे पास ANG बटे ANL -1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, ये जो है ना ये बड़ा लेना, और ये A इसके साइड में और ये नीचे आएंगे AB और GB। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही L में यहाँ N थोड़ा सा बड़ा, A इसके साइड में और L भी इसके साइड में होगा। N छोटा ही लेकिन साइज में थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक। और 1 बटे ये तो है ही इसका साथ R1 -1/R2।
R2। ठीक है भाई यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इससे पूरे से ये पूरा का पूरा कट जाता है हमारे पास। अब क्या होगा, अब इसकी बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी। तो हमारे पास बाहर बाहर क्या है, एक और FL है, 1 और FL। 1 FL की 1 में गुणा करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, FL ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, FL बटे, अब अंदर अंदर की FA की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, FA। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इससे ये पूरा कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, बराबर ANG माइनस 1 बटे, अब क्या इसका एलसीएम ले लेंगे, ANG सॉरी ANL, ANL क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ऐसे लिखेंगे ANL। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचेगा, ANG माइनस ANL कहाँ जाएगा, इसके साथ गुणा में। ठीक है, ये तो होता है जो एलसीएम है उसे क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। ठीक है, इसे इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, एक एक के ऊपर गुणा करेंगे तो यही सेम वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, यही आ गई। अब इसके नीचे कुछ है नहीं, इसके बटे एक मान लेंगे हम, तो एक से इसे करेंगे भाग तो क्या आएगा, यही सेम वैल्यू। अब यही सेम वैल्यू की इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ये लिखेंगे ANL। बाकी किसी का और मेथड है, किसी का कुछ लेगा बैठा तो वो उस तरीके से भी कर सके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। ठीक है, अपना अपना तरीका है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये ANL कहाँ जाएगा, यहाँ। तो FL बटे FA बराबर ANG माइनस 1 बटे, अब ये तो यहाँ आ जाएगा इसके साथ या ऊपर गुणा में, यहाँ तो लिखेंगे ANG माइनस ANL, और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ, इसे यहाँ लिख दो गुणा करके ANL। ठीक है भाई, कुछ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब क्लियर दिख रहा ना, दिखने में कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, अब इसमें मान रख देंगे। मान क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, ANG का मान दिया हुआ, यहाँ ANG, यहाँ भी ANG का मान दिया हुआ, ANL ये भी दिया हुआ, और ANL ये भी है, ये भी दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, और FA का मान भी हमारे पास दिया हुआ है, FL निकालना। तो यहाँ से निकल जाएगा, मान रखेंगे तो क्या होगा, FL निकालना, हम FL को छोड़ देंगे, FL बटे FA कितना है, माइनस के 20, तो यहाँ रख देंगे माइनस के 20 बराबर ANG कितना दिया हुआ, ANG 1.5 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1, ANG की जगह इसका मान रख दिया -1 बटे ANG फिर 1.5 ही दिया हुआ, माइनस ANL कितना दिया हुआ 1.6, रख देंगे 1.6। ठीक है, और गुणा ये कितना दिया हुआ है ANL 1.6। ठीक है भाई, ये रख देंगे। अब देखो FL बटे -20, अभी ऐसे चलने दो, बराबर 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा, 0.5। घटा कर देख लो, ऐसे देखो 1.6 और सॉरी 5 में से 1 घटाना तो ऐसा घटेगा, कितना बचा 5.0। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 0.5, तो ये आ गया 0.5 बटे, इसमें से ऐसा घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटाओ 1.6 में से ही घटा दो 1.5, माइनस का बचेगा ना, बस 1.6 में से 1.5 घटाओ, ऐसे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1.0, ये माइनस का बचेगा क्योंकि ये बाद में है, माइनस का है 1.6। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, माइनस का 0.1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा 1.6, अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट हम काट देंगे, और इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसे हटाएंगे और यहाँ 1 0 यानी 10 से भाग कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे आगे, दिख रहा ना अभी, हाँ दिख रहा। तो हाँ, हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी एक बार क्लियर सा लिख लेंगे, माइनस के 20 बराबर, ये जब पॉइंट हट गया तो क्या बन गया, 5 गुना ये कितना बन गया 16, क्योंकि पॉइंट हट चुका है इसका। अब बटे ये क्या हो गया -1। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास 10, यही तो है, यही तो बचा अभी हमारे पास। तो क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, कितना आया 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, और ये 2 से इसे काटेंगे 16 को, 2 अट्ठे 16, तो क्या बचेगा हमारे पास, अब बताएंगे, FL बटे -20 बराबर
ऊपर कितना बचा 8 बटे नीचे क्या बचा -1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसमें और इसकी इसमें, ठीक है। करेंगे तो FL गुणा -1 बराबर कितना आएगा -20 गुणा 8, ठीक है। -20 गुणा 8 दिख रहा ना इधर, हाँ दिख रहा, ठीक है। -20 गुणा 8 थोड़ा बड़ा सा लिख दूं, माइनस ऐसा करके बराबर -20 गुणा 8, ठीक है भाई। -20 गुणा 8, तो ये तो क्या हो गया, ये -1 ये माइनस से माइनस कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा क्योंकि ये -1 है, इससे कट जाएगा, खत्म। तो FL बराबर 20 गुणा 8, 20 के 8 में गुणा करेंगे क्या आएगा हमारे पास 20 अट्ठे 160, 160। तो इसकी फोकस दूरी है तो सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रकृति देखेंगे इसकी, अब ये भाई दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इधर लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। ऊपर को कर देंगे इसे 160 सेंटीमीटर है ना ये, तो ये थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसे लिख लेंगे FL बराबर 160 सेंटीमीटर, ठीक है भाई यहाँ तक। अब प्रकृति यहाँ लिख रहा है मैं नीचे, ठीक है। लास्ट में लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे एक लाइन, क्या होगा द्रव में लेंस, द्रव में लेंस 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी के उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। प्लस माइनस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है भाई। अब ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि फोकस दूरी आई इसकी प्लस में, तो प्लस में फोकस दूरी किसकी होती है उत्तल लेंस, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।